नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। आज हम आपको राजस्थान की कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के उस बुलेट प्रूफ टॉर्चर हाउस के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सोचकर ही आनंद पाल के दुश्मनों की रूह कांप जाया करती थी। आनंद पाल के इस टॉर्चर हाउस को पुलिस ने 2016 में ही सील कर दिया था, मगर उसकी मौत के बाद इस टॉर्चर हाउस की दर्दनाक हकीकत सामने आई है। देखिए न्यूज 24 की एक खास रिपोर्ट। आतंक पाल का 15 करोड़ का टॉर्चर हाउस। गैंगस्टर के बुलेट प्रूफ किले की हकीकत। यातनाएं, दर्द और दहशत की दास्तान। सुनसान और वीरान पड़ा ये बंगला कोई आम बंगला नहीं है, बल्कि ये बंगला नागौर के लाडनू में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के फार्म हाउस का वो किला है जिसे भेदना बेहद मुश्किल था। ये बुलेट प्रूफ बंगला राजस्थान में आतंक का दूसरा नाम बन चुके आनंद पाल का वो टॉर्चर हाउस है, जिसमें आनंद पाल और उसके गुर्गे अपने दुश्मनों को कैद करके रखते थे और उन्हें बेहद दर्दनाक यातनाएं देते थे। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जिस बुलेट प्रूफ बंगले को देख रहे हैं, वो आनंद पाल का ऐसा टॉर्चर हाउस है जिसके बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वह आनंद पाल का वही बुलेट प्रूफ किला है, जहाँ की वह अपने दुश्मनों को लाकर रखता था। और खास बात यह थी कि इस किले में वह सभी चीजें मौजूद थी जो कि टॉर्चर से भी ज्यादा बदतर हालात तक पहुंचाने के लिए जरूरी होती है। आनंद पाल ने ये बुलेट प्रूफ टॉर्चर हाउस 15 करोड़ रुपए में बनवाया था। आज न्यूज 24 पर आपको आनंद पाल के टॉर्चर हाउस की हर हकीकत से रूबरू करवाएंगे। ऐसी हकीकत जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर क्यों आनंद पाल के दुश्मनों में उसकी इतनी दहशत थी। आखिर क्यों आनंद पाल राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी मुसीबत था। केजे श्रीवत्सन, नागौर, न्यूज 24। आनंद पाल का ये टॉर्चर हाउस किसी किले से कम नहीं था और ये किलेनुमा बंगला 25,000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस का हिस्सा है और इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस किले के अंदर से आनंद पाल पुलिस की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे सकता था और क्यों उसके दुश्मन की गोलियां इस किले को भेद नहीं सकती थीं। खतरनाक गैंगस्टर का बुलेट प्रूफ किला। आतंक पाल के सेफ हाउस की ग्राउंड रिपोर्ट। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का ये टॉर्चर हाउस सुरक्षा के लिहाज से किसी राजा के पुराने किले से कम नहीं। आतंक पाल के इस बुलेट प्रूफ किले को भेदना बेहद मुश्किल है। आनंद पाल ने इस टॉर्चर हाउस को इस तरह बनवाया था कि अगर कभी पुलिस आनंद पाल पर हमला करे तो आनंद पाल और उसके साथी अंदर बैठे बैठे पुलिस के हर मूवमेंट पर नजर रख सकें और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर सकें। जिस तरह हम तोप में देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था होती है खोल के गोला डालने की, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो सामने से जो हाईवे है, गेट मुख्य द्वार के पास यदि कोई पुलिस वाले आए गोली चलाएं तो मैं अपना बचाव करते हुए यहाँ से न केवल उन पर निगाह रख सकता हूँ बल्कि उन्हें निशाना भी बना सकता हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था आनंद पाल ने अपने पूरे घर में कर रखी थी और सभी खिड़कियों की बनावट यदि देखी जाए तो एक बात साफ है कि अंदर से गोली तो बाहर जहां पर सटीक निशाने पर जाके लगेगी, लेकिन बाहर की कोई गोली इस खिड़की को भेदकर आनंद पाल या उसके गुर्गे पर लगेगी ही नहीं। किले की खिड़कियों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। किले की लगभग हर दीवार पर खास तरह की खिड़कियां बनाई गई थीं, जिससे किसी भी तरफ से आने वाले खतरे से निपटा जा सके। किले की पहली और दूसरी मंजिल पर अलग अलग पोजीशन लेकर फायरिंग करने की पूरी व्यवस्था है।
बंकर भी बनाए गए थे। अगर आनंदपाल के इस किले पर पुलिस हमला करती तो आनंदपाल और उसके गुर्गे लेटकर, खड़े रहकर या घुटनों के बल बैठकर जैसे चाहे वैसे फायरिंग कर सकते थे। और हैरानी वाली बात यह है कि सेफ हाउस की खिड़कियों को ऐसे डिजाइन किया गया था कि बाहर खड़े लोगों पर तो आराम से निशाना लगाया जा सके, लेकिन गोलियों का बाहर से अंदर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हर दरवाजा, हर खिड़की लोहे की मोटी चादर से बनाई गई, जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। आनंदपाल का यह टॉर्चर रूम किस तरह सुरक्षा से पूरी तरह मुस्तैद था, इसका नायाब नजारा यदि आपको देखना है तो इन खिड़कियों को देखा जा सकता है। ये वही खिड़कियां हैं जो कि जहां की मजबूत लोहा लगाया गया और कुछ इस तरह से लगाया गया कि बाहर से यदि कोई गोली चले तो वह सीधा अंदर न आए, बल्कि यहीं पर बीच में फंस जाए। आनंदपाल ने इस किले में सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए थे, ये बताने के लिए अब आपको ले चलते हैं इस किले की छत पर। छत से सीधे तहखाने तक संदेश पहुंचाने के लिए आनंदपाल के गुर्गे इन पाइपों का इस्तेमाल करते थे। गैंगस्टर और उसके गुर्गे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि पुलिस की सर्वेलेंस में वे हैं, उनके फोन तक टेप किए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कम्युनिकेशन का एक नायाबी तरीका निकाला, क्योंकि यहाँ छत पे देख सकते हैं जगह जगह पाइप लगे हुए, बड़े बड़े पाइप। अब मैं आपको बता देता हूँ ये पाइप क्या काम आते हैं। इस पाइप का सीधा जो अंडरग्राउंड तक का जो फ्लोर है वहां तक आवाज ऊपर से ही बता देता था, खतरे से पहले ही आगाह कर देता था अपने साथियों को। तो ऐसे में उसके गुर्गे ने किसी तरह की अगर हरकत नजर आती तो छत से बैठ के यहाँ जो नजारा होता था या जो मूवमेंट होता था उसकी जानकारी इसी पाइप के जरिए नीचे पहुंचा दिया जाता था। ऊपरी मंजिल में बने कमरों की छतों को भी बेहद शातिर तरीके से बनाया गया था। छत में बाकायदा बड़े बड़े छेद किए गए थे, जिससे बाहर झांककर दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती थी। सबसे ऊपरी फ्लोर में स्थित यह जगह पुलिस के लिए भी काफी चौंकाने वाली रही थी, क्योंकि यहाँ पर अमूमन छत यदि देखा जाए तो दो यहाँ पर बना हुआ है। आमतौर पर इस तरह के छत यहाँ नहीं बनते। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से खड्डा क्यों किया गया है। गैंगस्टर और उसके गुर्गे जब भी यहाँ पर होते थे उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी। ऐसे में वे इस तरह से कुछ बाहर निकलते, बाहर का पूरा नजारा देख लेते थे कि पुलिस कितनी दूर है या उनके दुश्मन कितनी दूर है। इस तरह यहाँ पर भी ऐसा ही एक खड्डा बनाया गया है। यह उनको पल पल की अपने सामने आने वाले खतरे को आगाह करता था। आनंदपाल ने अपने इस किलेनुमा बंगले को इस तरह बनवाया था कि किसी भी सूरत पर उस पर हमला करने वाला बचकर वापस न जा पाए। आनंदपाल के सेफ हाउस में दुश्मनों को मौत के घाट उतारने की इतनी पुख्ता तैयारी थी कि आनंदपाल के दुश्मन यहां आ तो सकते थे, लेकिन जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते थे। के श्रीवत्सन, नागौर, न्यूज़ 24। आनंदपाल के इस किले में सुरक्षा के जितने पुख्ता इंतजाम थे उतने ही खतरनाक इंतजाम थे टॉर्चर के। आनंदपाल का ये टॉर्चर हाउस उसके दुश्मनों के लिए नर्क से भी ज्यादा खराब था। आनंदपाल और उसके गुर्गे यहां आनंदपाल के दुश्मनों को बेहद दर्दनाक यातनाएं देते थे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इस टॉर्चर हाउस में इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। आतंकपाल के टॉर्चर रूम की दर्दनाक हकीकत। चमगादड़ों के बीच यातनाओं की दास्तान। लोहे के पिंजरे में कैद किए जाते थे आतंकपाल के दुश्मन। एसिड में डुबो करती जाती थी टॉर्चर वाली मौत। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान में आतंक का दूसरा नाम बन चुके आनंदपाल के इस टॉर्चर हाउस की वो हकीकत जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। न्यूज़ 24 की टीम जब गैंगस्टर आनंदपाल के इस टॉर्चर हाउस में इस बात की पड़ताल करने गई कि आखिर यहां आनंदपाल के दुश्मनों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, तो चौंकाने वाली हकीकत का खुलासा हुआ। अब तक की जो जांच सामने आई है या अब तक जो आनंदपाल के साथी गिरफ्तार हुए हैं, वे यही बता रहे हैं कि इसी में ही वह अपने दुश्मनों को
बंद करके रख देता था ताकि उनसे फिरौती वसूल कर सके, उनमें दहशत पैदा कर सके। ये इनका आकार भी कुछ इतना है कि न तो ठीक से बैठा जा सकता है न ठीक से सोया जा सकता है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टॉर्चर रूम के लिए ये चीज किस तरह आनंद पाल के लिए काफी मददगार साबित हो रही थी। इसके बाद न्यूज 24 की टीम आनंदपाल के उस डरावने तहखाने में पहुंची, जहां अब अंधेरा, बेहद गंदी बदबू और चमगादड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इस तहखाने में आनंदपाल और उसके साथी आनंदपाल के दुश्मनों को बेहद दर्दनाक यातनाएं देते थे। यहाँ इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। गैंगस्टर की काल कोठरी या कहें कि टॉर्चर रूम के छत पर लगे इन 2 किलों को जरा गौर से देख लीजिए। आमतौर पर घरों में पंखे लगाने के लिए तो कम से कम इतने बड़े और 2-2 किले एक साथ नहीं लगाए जा सकते। तो इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है? जब आनंदपाल के गुर्गों में से किसी एक को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इन्हीं 2 किलों पर जो भी आनंदपाल के दुश्मन होते थे या जिनसे फिरौती की रकम वसूल की जानी होती थी, उन्हें बांध दिया जाता था, उल्टा लटकाकर इतना मारा जाता था कि वह आनंदपाल की सभी शर्तों को कबूल करने के लिए मजबूर हो जाता था। जब राजस्थान पुलिस ने आनंदपाल के इस टॉर्चर हाउस पर छापा मारा और इसे सील किया, तब पुलिस को इस तहखाने में एक एसिड से भरा ड्रम भी मिला। बताया जा रहा है कि जब आनंदपाल को अपने किसी दुश्मन को जान से मारना होता था, तब वो उसे एसिड में डुबो देता था, जिससे उसकी हड्डियां तक गल जाती थीं। आनंदपाल का गैंग इस तरह से अपने किसी भी दुश्मन का सफाया करता था तो उसके बाकी दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। किसी काल कोठरी से यह जगह कतई कम नहीं मानी जा सकती। ऐसी काल कोठरी जो कि कई लोगों की मौत की काल कोठरी भी बन गई। कहा जा सकता कि इसी रूम में, क्योंकि अब तक की जांच में यही बात सामने है कि इसी कमरे में एसिड से भरा एक ड्रम भी पड़ा था, जहां पर आनंदपाल ने अपने एक विरोधी को उसमें डालकर न केवल उसके शरीर और हड्डियों को गला दिया, बल्कि इतना बेदर्द बेरहम निकला कि हड्डियों के टुकड़े टुकड़े चूरे चूरे करके उसे बीच सड़क पर घेर दिया। राजस्थान समेत 4 प्रदेशों की पुलिस लंबे समय से आनंदपाल की तलाश कर रही थी। राजस्थान पुलिस ने पिछले महीने एनकाउंटर में आनंदपाल को तो मार गिराया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उससे जुड़े दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आनंदपाल का 25,000 स्क्वायर फीट में फैला ये फार्म हाउस आनंदपाल की वहशियत की दास्तां बयां करने के लिए काफी है। जिस तरह से इस फार्म हाउस में आनंदपाल के दुश्मनों को यातनाएं दी जाती थीं, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस किले का सबसे बड़ा टॉर्चर रूम इस दीवार के पास बने 2 कमरे थे। यह वो काल कोठरी थी जहां पर वह अपने दुश्मनों को रखा करता था। यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको चमगादड़ों की एक पूरी फौज ही मिल जाएगी। बदबू ऐसी कि आप सहन भी नहीं कर पाए और जिंदगी दुश्वार हो जाए। 1 मिनट भी यहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार इस काल कोठरी में आने वाला शख्स किस तरह दहशत में आ जाता था। तो कुल मिलाकर आनंदपाल का यह टॉर्चर रूम दहशत फैलाने के लिए काफी था। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, लाडन्यू, न्यूज 24।